डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कभी भी एक ही कंपनी में या एक ही सेक्टर में आप अपना सारा पैसा लमसम मत इन्वेस्ट करिए। इसे हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सपोज आपने एबीसी बैंक के नाम पे अपना पैसा उस एबीसी बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको लग रहा है कि एबीसी बैंक का प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो आपका स्टॉक प्राइसेस भी इंक्रीज होगा, तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट भी होगा। पर 2-3 साल बाद आपको पता लगता है कि एबीसी बैंक ने कभी कोई बड़ी लार्ज कॉरपोरेशन को लोन दिया था और वो लोन बड़ी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट मार दिया है। तो उसके मारे वो बड़ी कंपनी तो डिफ़ॉल्ट होगी होगी और आपका एबीसी बैंक के शेयर्स भी कोलैप्स कर जाएंगे, उसके नेट प्रॉफिट गिरेंगे तो उसका शेयर्स भी कोलैप्स कर जाएगा। अब इसे हम लोग एक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सपोज आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया कि केमिकल सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि पोल्यूशन कम करने के लिए हम लोग अपनी केमिकल फैक्ट्रीज बंद कर देते हैं। तो इंडिया के पास इस समय अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो अपना केमिकल सेक्टर एक्सपैंड कर सके, केमिकल कंपनीज को यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो आपने 4-5 टॉप की केमिकल कंपनीज ली और उसे अपना सारा पोर्टफोलियो आपने उस केमिकल स्टॉक्स में एलोकेट कर दिया। अब सपोज 2-3 साल बाद चाइना वालों ने विचार किया कि हमें अपनी केमिकल कंपनीज खोल देनी चाहिए, तो उस टाइम भी ऐसा होगा कि आपने जो अच्छा स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया होगा तो उसके भी कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो अगर आप कभी स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बना रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केमिकल कंपनीज रखें, डाइवर्सिफाइड कंपनीज रखें, आप टेक्सटाइल कंपनीज रखें, आप बैंकिंग स्टॉक्स रखें। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, रैदर कि थोड़े थोड़े एग्स हर एक एक बास्केट में रखो।